हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने लूप्स में काफी टाइप के लूप्स पढ़े हैं। जैसे कि पहले हमने एग्जिट कंट्रोल लूप, डू वाइल लूप पढ़ा था। उसके बाद हमने एंट्री कंट्रोल लूप्स में वाइल और फॉर लूप पढ़ा है। उन सब पर हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेड क्वेश्चंस भी करे और हमने अलग अलग सिनेरियोज भी देखे जिसमें हमारे लूप किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा लूप किसी एक पॉइंट पर, जिस पर हम चाहते हैं कि वो उसके नंबर ऑफ इटरेशंस के कंडीशन पे डिपेंड होके टर्मिनेट ना हो, हमारी कंडीशन पर हम जिस पॉइंट पे चाहते हैं उस पॉइंट पर वो लूप टर्मिनेट हो जाए और हम लूप के बाहर के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर सके। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? या फिर हम चाहें कि हमारा जो लूप है उसके जो नंबर ऑफ इटरेशंस हैं उनमें से कोई एक इटरेशन स्किप हो जाए, जिस इटरेशन को हमें स्किप करना है उसकी कंडीशन भी हम डिसाइड करें। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो स्टेटमेंट्स हैं। उन दो स्टेटमेंट्स को यूज करके हम हमारे लूप को प्री टर्मिनेट भी कर सकते हैं और हम हमारे लूप के इटरेशंस को स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्री टर्मिनेट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट का यूज करते हैं उसका नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट, इसका सिंटैक्स एक कीवर्ड ब्रेक नाम से होता है और एक सिंपली हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट हमने एक और जगह अभी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करा था, वो हमने स्विच स्टेटमेंट्स में यूज करा था। और जब हम स्विच स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते थे तो हमारा होता क्या था, केस जो होता था स्विच स्टेटमेंट का वो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होकर फिर हमारा स्विच स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता था और हम उस स्टेटमेंट के बाहर आ जाते थे और प्रोग्राम के बाहर के सारे स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करते थे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का हमने स्विच स्टेटमेंट में यूज करा। सेम वर्क लूप में है, ये लूप को टर्मिनेट कर देता है जहां भी जिस भी जगह पे बॉडी में हमने लूप की इस स्टेटमेंट को मेंशन कर रखा हो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूं। मेरे पास एक लूप है, फॉर लूप, जिसकी आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और वो है कहां तक जाएगी, वैल्यू 10 तक। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10 और हम i की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहां पर हम चाहते हैं i की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाए, लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 4 हो जाती है, अगर i इक्वल्स टू 4 होता है तो उस केस में हमारा जो लूप हो वो टर्मिनेट हो जाए और i की वैल्यू प्रिंट नहीं हो। तो उसको कैसे लिखेंगे हम? अगर हमें सिंपली i की वैल्यूज बार बार प्रिंट करानी होती तो हम सिर्फ एक क्या लिख देते, प्रिंट एफ, और यहां पर हम एक परसेंटाइल डी का यूज कर आई की सारी वैल्यूज को हम यहां पर प्रिंट करा देते। बट अभी मैं क्या बोल रही हूं कि मैं चाहती हूं कि अगर आई की वैल्यू 4 हो जाती है तो उस केस में हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए, वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा आई इंक्रीमेंट होते होते 10 पर नहीं पहुंचना चाहिए, वहीं पर टर्मिनेट होकर लूप के बाहर हम आ जाएं और लूप के बाहर जो भी हमारे प्रोग्राम में जितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखे हैं वो एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए मैं यहां पे लिख रही हूं इफ i इक्वल्स टू 4, अगर i इक्वल्स टू 4 होता है उस केस में हो जाए ब्रेक। सिंगल स्टेटमेंट फायर कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ब्रेसेस लगाने की जरूरत यहां पर नहीं है। सो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा कंसोल है उस कंसोल पर सबसे पहले i की वैल्यू जब 1 हुई तो इफ में गए i इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 4 तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। उसके बाद स्टेटमेंट लिखा है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, i की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद न्यू लाइन है हमारे पास तो नेक्स्ट लाइन पे चला गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, नेक्स्ट साइकिल के लिए गए, आई की अब वैल्यू यहाँ पर मॉडिफाई होकर 2 हो गई है। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 तो हमारी कंडीशन ट्रू है। फिर हम यहाँ आएंगे 2 इज इक्वल्स टू 4 तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, इसलिए फिर ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पर अभी रन नहीं हुआ है। फिर हमारा प्रिंटएफ स्टेटमेंट रन होगा और प्रिंटएफ स्टेटमेंट में 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा, न्यू लाइन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, नेक्स्ट साइकिल में अब ये 2 से i की वैल्यू 3 हो गई है। हमने यहाँ पे चेक करा
3 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो हमारी कंडीशन ट्रू है। हम लूप के अंदर आए, लूप के अंदर आने के बाद हमने 3 इक्वल्स टू 4 चेक करा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट रन नहीं हुआ। फिर प्रिंटर स्टेटमेंट पे आए और यहाँ पे हमने 3 प्रिंट करा दिया। नेक्स्ट इटरेशन के लिए गए, यहाँ पर अब वैल्यू आई की 3 से 4 हो गई है इंक्रीमेंट होकर। हम लूप के अंदर आए, चेक करा यहाँ पर आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो अभी भी कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर हमने चेक करा 4 इक्वल्स टू 4, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। इफ की कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी लिखा होगा बॉडी उसकी एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे लिखा है ब्रेक स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा जो फॉर लूप जो 10 टाइम्स एटलीस्ट इटरेट होना था, 10 साइकिल्स चलने थे, सिर्फ 4 साइकिल्स में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और हम आ जाएंगे लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। तो इस तरीके से हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है। इसमें हम एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग के लिए कि हमें यूजर से तब तक इंटीजर नंबर्स का इनपुट लेना है जब तक वो कोई नेगेटिव नंबर इनपुट ना दे दे। दैट मीन्स अगर वो कंटिन्यूअसली पॉजिटिव नंबर्स दे रहा है एज इनपुट, तो हम वो इनपुट लेते जाएंगे, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पर अगर यूजर ने नेगेटिव नंबर एज इनपुट दे दिया, तो उस केस में क्या हो जाना चाहिए, हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड हो जाना चाहिए और यूजर से हम वो नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और लिखा आ जाना चाहिए कि यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम इसमें जो हमारे आउटपुट होगा वो आउटपुट हमारा कितने भी नंबर का हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 8, 9, ये सारे इनपुट्स देता जा रहा है यूजर, या फिर 2, 4, 6, 11, 12, 40, 16 और भी इनपुट्स देता जा रहा है, या फिर सिर्फ 2 इनपुट दिए। लेकिन अगर यूजर ने 2, 4 और -3 दे दिया, तो इस केस में क्या हो जाना चाहिए, इस केस में यहां पे लिखा आ जाना चाहिए यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर। तो इसकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे जो वेरिएबल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। इन इनपुट्स के लिए हमें एटलीस्ट एक वेरिएबल चाहिए, जो वेरिएबल की वैल्यू हम स्कैन करेंगे यूजर से। तो हमारे पास है इंट नम नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया। अब इसकी वैल्यू हमें स्कैन करनी है यूजर से। अभी तक हम स्कैनफ जब भी यूज कर रहे थे हम सिंगल स्टेटमेंट यूज कर रहे थे और सिंपली उसे लिख दे रहे थे। अभी हमें क्या बोल रही हूं, हमें बार बार इसकी वैल्यू यूजर से स्कैन करनी है, तो हमें स्कैनफ स्टेटमेंट को ही लूप के अंदर यूज करना पड़ेगा, राइट। सो हम फॉर लूप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आई ए की वैल्यू हम जो एक इटरेटिव वेरिएबल भी ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमारे लूप को रन करने में काम आएगा, राइट। सो ए की वैल्यू हम ले रहे हैं 1, फाइन, ए की वैल्यू है 1। अब हमने इटरेशन 1 से स्टार्ट करा है और ये इटरेशन कहां तक जा सकता है, ये n नंबर ऑफ टाइम जा सकता है। जब तक यूजर ने नेगेटिव नंबर नहीं दिया तब तक ब्रेक नहीं होना है। तो दैट मींस अगर यूजर ने कभी नेगेटिव नंबर नहीं दिया तो ये इनफाइनाइट लूप होने वाला है। और मैंने जब आपको फॉर लूप पढ़ाया था तो मैंने बताया था इनफाइनाइट लूप बनाने का तरीका क्या होता है। सिंपल, a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। a हमेशा 1 से या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, और हम यहाँ पर a को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो हर केस में a हमारा 1 से बड़ा ही होगा और स्टार्टिंग में 1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे लूप के अंदर हम कर रहे हैं वैल्यू स्कैन, स्कैनफ परसेंटाइल d, और यहाँ पर हम किसकी वैल्यू स्कैन कर रहे हैं, नम। हमने स्कैन करा और स्कैनफ हमने फॉर लूप में लिखा है, तो जब तक फॉर लूप के इटरेशंस होंगे तब तक हमारा स्कैनफ स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगा। स्कैन करने के बाद अब हम चेक कर रहे हैं इफ नंबर इज ग्रेटर देन लेस देन 0, इफ नंबर इज लेस देन 0 ले सकते हैं क्योंकि 0 हमारा काउंट में नहीं आएगा। हाँ, लेस देन इक्वल्स टू लिया होता तो उस केस में 0 काउंट में आता, तो हम लेस देन 0 लेंगे।
दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर 0 से कम है तो 0 से कम तो वो नेगेटिव नंबर ही कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। फाइन। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था कि प्रिंट होना चाहिए यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। तो हम यहीं पर ब्रेक स्टेटमेंट से पहले प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट एफ यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट रन होगा। दैट मीन्स जैसे ही हमारा नेगेटिव नंबर स्कैन होगा वैसे ही चेक होगा, और यहाँ पर 0 से लेस देन होगा तो फिर उस केस में क्या होगा, पहले तो प्रिंट हो जाएगा यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, और लूप ब्रेक होने के बाद, टर्मिनेट होने के बाद हम बाहर के स्टेटमेंट्स में आ जाएंगे, जो भी हमारा स्टेटमेंट्स लिखे होंगे। तो इस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है। चलिए अब इसका एक हम प्रैक्टिकली हम इसको C++ टर्बो C++ एडिटर पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं। stdio.h, दूसरी हेडर फाइल भी इंक्लूड कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन। नाउ अब इसमें मैंने आपसे बोला था कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें जब तक यूजर पॉजिटिव नंबर हमें एज इनपुट दे रहा है तब तक वो प्रोग्राम रन होता रहे, लेकिन जैसे ही हमारे यूजर ने हमको एक नेगेटिव नंबर दे दिया, नेगेटिव वैल्यू दे दी, उस केस में हमारा प्रोग्राम वहीं पर क्लोज हो जाना चाहिए। दैट मीन्स हमारा जो लूप है वो वहीं पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाएंगे, एक num और एक कीप। फिर हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन लेंगे। इसके बाद हम एक फॉर लूप बना रहे हैं जिसमें a इक्वल्स टू 1 है, और हमें इनफाइनाइट फॉर लूप बनाना है। दैट मीन्स हमेशा a 1 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद a प्लस प्लस। अब इस लूप की बॉडी के अंदर हम लिख रहे हैं इफ स्टेटमेंट जिसमें हम num अगर वैल्यू लेस देन 0 होती है, इफ स्टेटमेंट लिखें उससे पहले हमें लिखना है scanf स्टेटमेंट, ताकि हम वैल्यू यूजर से स्कैन कर सके नंबर की। %id, यहां लिखेंगे %num। हम चाहें तो scanf से पहले भी एक और स्टेटमेंट लिख सकते हैं printf, ताकि थोड़ा हमारा लुक वाइज प्रोग्राम और अच्छा लगे। एंटर अ नंबर। इसके बाद हम इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे हैं कि अगर हमारा नंबर अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नंबर दिया है यूजर ने, तो उस केस में हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाना चाहिए और लिखा आ जाना चाहिए यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे printf करेंगे और यहां लिखेंगे यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर। और उसके बाद हम यहाँ पर एक ब्रेक स्टेटमेंट लिख देंगे ताकि हमारा लूप ब्रेक हो जाए, और फिर हमारा आएगा फॉर लूप क्लोज हो गया और गेट ch फंक्शन। चलिए इसको सेव कर देते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। एंटर अ नंबर, मैंने 2 फायर करा है यहाँ पे। फिर एंटर अ नंबर अगेन 1 3 4 5 7 8। ये कब तक होता रहेगा? जब तक मैं पॉजिटिव नंबर्स इनपुट में दे रही हूं। लेकिन जैसे ही मैंने एक नेगेटिव नंबर दे दिया, जैसे -9 दे दिया, तो उस केस में यहाँ पे क्या लिखा आ गया, यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, और फिर से हमारे पास एंटर अ नंबर लिखा नहीं आया। तो इस तरीके से हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। यहाँ पर हम 2 वेरिएबल की जगह पर एक वेरिएबल से भी काम कर सकते थे, सिर्फ नम वेरिएबल से भी काम कर सकते थे। हमें
ए वेरिएबल के इटरेशन के लिए जरूरत नहीं थी, हम नम की वैल्यू पहले से ही असाइन कर देते, इनिशियलाइज कर देते फ्रॉम 1, और नम को ही यूज करते हम इटरेशन के लिए, क्योंकि नम की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही होने वाली है हर केस में, क्योंकि हमारा क्या होगा उसमें, हमारा जो आंसर है वो हमारे यहाँ पे चेक होगा, और जो हमारा नंबर है वो हर केस में इटरेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, और नम की वैल्यू जो हम स्कैन कर रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। और जैसे ही हम नम की वैल्यू नेगेटिव दे रहे हैं स्कैन एफ में, वैसे ही वो लिख दे रहा है यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर, दैट मींस उस पर्टिकुलर वैल्यू की जो नेगेटिव वैल्यू है नंबर की, उसका यूज हम लूप के इटरेशंस में कर ही नहीं रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे नम से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें एक और वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। वैसा ही रन हो रहा है जैसे पहला रन हो रहा था। अब एक नेगेटिव नंबर देते हैं और यू हैव एंटर्ड अ नेगेटिव नंबर।